बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का वाक़या बताएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 13 रजब यानी 15 दिसंबर 601 ईस्वी जुमे के दिन काबा शरीफ की चार दीवारी के अंदर हुई थी। आपके वालिद का नाम अबू तालिब है और वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। हजरत अबू तालिब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हैं, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेजाद भाई और दामाद भी हैं। आप हजरत अली शेरे खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था। बच्चों में सबसे कम उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और परवरिश में थे। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश का वह करीब आया तो तारीख में है कि 11 रजब के दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गईं और काबा के दीवार पर अपना हाथ रख कर कहने लगी, ए अल्लाह अपने वली को नाजिल फरमा। जैसे ही उन्होंने यह जुमला कहा, खानाए काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हजरत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गईं। यह मंजर अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से खड़े होकर देख रहे थे। जैसे ही आपने यह देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई हैं, तो उन्होंने आवाज लगाकर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अबू तालिब की जौजा खानाए काबा के अंदर चली गई हैं, जिसके पेट में बच्चा भी है। सब लोग आओ और खानाए काबा का दरवाजा खोलकर उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद यह बात पूरे मक्का में फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खानाए काबा के पास जमा होने लगे। उसके बाद लोग खानाए काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुला। उस वक्त 13 रजब और जुमे का दिन था। लोग बाहर खड़े हुए खानाए काबा को देख रहे थे कि इतने में काबा शरीफ की दीवार हिलने लगी। लोग यह नज़ारा देखकर हैरान हो गए। उसके बाद हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर जाएं और देखें कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा है। लेकिन आपने देखा कि फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नजर आ रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, या मोहम्मद, जब से यह बच्चा पैदा हुआ है तब से इसने न तो आंखें खोली है और ना तो रोया है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उस बच्चे ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह, हजरत अली की अभी तो सिर्फ पैदाइश हुई और इस बात से पता यह चलता है कि हजरत अली दुनिया में आते ही अपने सबसे पहले दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना पसंद किया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक बच्चे के सामने निकाली तो बच्चे ने जुबान को चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर बीबी फातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गोद में लेकर खानाए काबा से बाहर निकली तो अरब के लोग उस बच्चे के नूर को देखकर खानाए काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे, इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोगों, अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रख दिया जाए। इसका मतलब वह बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब हजरत अली को अपनी गोद में लेकर घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक मुनाफिक शख्स मिला। वह कहने लगा, ए अबू तालिब,
तालिब, वह रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। आपको बता दूं कि उस वक्त मक्का में एक जाहिलाना रिवाज था कि पैदाइश होने वाले बच्चे पर सांप छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वह लोग कहते थे कि यह बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं थी, लेकिन अगर वह सांप बच्चे को नहीं काटता तो वह कहते यह बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने बच्चे की तरफ देखा। उसके बाद हजरत अली को एक तरफ रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को जिस पर तुम फक्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वह सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे हाथों से उस सांप को पकड़कर 2 टुकड़े कर दिए और उसे दूर फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और कहने लगे, इस बच्चे में जरूर कोई बात है, वरना यह करना नामुमकिन है। और सब के सब कहने लगे, यह तो कमाल कर दिया, इस छोटे से बच्चे ने तो सांप के 2 टुकड़े कर दिए। यह आवाज सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, यह मेरा बच्चा हैदर है जिसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। तो यह है हजरत अली की शान, जिसने पैदा होते ही बड़े बड़े करामत दिखाए, जिसकी पैदाइश तो अल्लाह के घर में हुई और आपकी वफात भी अल्लाह के घर में हुई। अल्लाह के घर में ही आपको शहीद किया गया था। अल्लाह अकबर। कितना अजीम और बुलंद मकाम है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हजरत अली वह हैं जो अल्लाह की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौहर और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हैं, और जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं होगी वह शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।